निमोनिक्स फॉर aortic regurgitation। तो दो निमोनिक्स में बताऊंगा, यहाँ बी लिखो और डी लिखो ARE। ओके, दूसरा निमोनिक्स है फरीद। ओके, फरीद। सो लेट्स टॉक अबाउट द फरीद। एफ को रिमूव कर दो, AR से हमारे साथ आ जाएगा aortic regurgitation आ जाएगा, ED से हमारे साथ आएगा अर्ली डायस्टोलिक मरमर आ जाएगा। ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक मरमर। ED से हमारे साथ दूसरा आ जाएगा कि इंक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसमें इंक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर भी इंक्रीज होगा हमारे साथ। ओके, तो ED से इन डायस्टोलिक इंक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। फिर हमारे साथ इस ई को, अगर इस ई को मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, ये मेरे साथ, तो इस हमारे साथ W बन जाएगा, तो वाइड एंड पल्स। तो वाइड एंड पल्स भी हमारे साथ aortic regurgitation में होता है। अब हमारे साथ ये, अगर ये वाले निमोनिक याद करो तो इसमें BR है, तो इसको हम कहेंगे ब्लोइंग हाई पिच। ओके, तो हाई पिच प्रेशर, पल्स प्रेशर, या हमारे साथ मरमर्स होगा हाई प्रेशर। और इसमें एक और चीज़ भी होती है। फिर हमारे साथ ED से आप लोग को ये भी याद होगा ईडिमा, तो पल्मोनरी ईडिमा भी हमारे साथ इसमें होता है। इसमें वो हमारे साथ कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट शो डायस्टोलिक मरमर। ओके, सो पहले हमारे साथ आ गया इसमें से डायस्टोलिक मरमर। ठीक है, फिर कहते हैं वाइड पल्स प्रेशर, सो द लाइकली डायग्नोसिस इज। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि वाइड पल्स प्रेशर हमारे साथ या डायस्टोलिक मरमर जो हमारे साथ हो गया, तो इसका आंसर अब आप लोग देखो क्या कहता है हमारे साथ, इट इज़ aortic regurgitation। सो आंसर हमारे साथ आ गया aortic regurgitation। बहुत सिंपल है, आपने डायस्टोलिक मरमर देखा, ठीक है, तो डायस्टोलिक किसी में भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, अब डायस्टोलिक मरमर आपने देखा, फिर दूसरा आपने देखा वाइड पल्स प्रेशर। तो जब डायस्टोलिक प्रेशर मरमर होगा और साथ में वाइड पल्स प्रेशर होगा, सो इट्स मीन के ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है aortic regurgitation। फिर दूसरा हमारे साथ है कि अ यंग पेशेंट शो डायस्टोलिक मरमर विद कोलैप्सिंग पल्स। ओके, सो जब आपने डायस्टोलिक मरमर देखा और साथ में कोलैप्सिंग पल्स देखा, या ठीक है, या आपको उसके साथ ये भी बताते हैं aortic एरिया वगैरह, तो डायस्टोलिक मरमर हमने देखा और कोलैप्सिंग पल्स, सो हमारे साथ आंसर होगा aortic regurgitation। ओके, फिर हमारे साथ तीसरे आप लोग देख सकते हो, यहाँ कहते हैं कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद डायस्टोलिक मरमर। तो एक तो मैंने उठा लिया, डायस्टोलिक मरमर उठाया, ठीक है। फिर कहते हैं aortic एरिया में, तो aortic एरिया में अगर डायस्टोलिक मरमर aortic एरिया में होगा, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर कोलैप्सिंग पल्स भी बता रहे हैं, लेकिन ये दो चीज़ें हमारे साथ इनफ थे, एक डायस्टोलिक मरमर बताया, दूसरा aortic एरिया बताया, तो मुझे पता चल गया कि आंसर हमारे साथ है aortic regurgitation। फिर वो कहते हैं कि अ पेशेंट हैविंग aortic regurgitation एंड विच टाइप ऑफ मरमर शी इज हैविंग। तो जैसा कि आप लोग को निमोनिक्स याद है, ठीक है, फरीद। सो aortic regurgitation हैविंग अर्ली डायस्टोलिक मरमर, सो हमारे साथ आंसर आ गया अर्ली डायस्टोलिक मरमर। फिर पूछ रहे हैं कि अनोन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। फिर कहते हैं प्रेजेंटेड विद इंक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, aortic प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। और आपको यहाँ फिर बताते हैं कि द अर्ली डायस्टोलिक मरमर, तो अर्ली डायस्टोलिक मरमर वो जैसा कि मैंने आप लोग को फरीद से कहा है, सो अर्ली डायस्टोलिक मरमर इज इन aortic regurgitation। ये इस पूरे MCQs में ये काफ़ी है आंसर के लिए, लेकिन आप लोग को ये भी बता रहा है कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसा मैंने आप लोग को कहा था कि यहाँ पे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, सो आंसर हमारे साथ क्या होगा, आंसर हमारे साथ होगा aortic regurgitation। तो इस निमोनिक से आप बहुत ज़्यादा MCQs जो है ना वो सॉल्व कर सकते हो।